Hello guys, welcome back to GATEC Chronicle channel. Now we are doing questions from 2015. ये 2 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आया था। आपको ये सर्किट गिवन है, ऑप एम्प बोल रहा है कि आपको आइडियल है और ब्रिज आउटपुट वोल्टेज आपसे V0 पूछी हुई है और आपको डेल की वैल्यू दे रखी है 0.05। ठीक है, V0 आपको निकालना है। V0 है आपका यहाँ पे आपको दे रखी है 1 वोल्ट। आइडियल ऑप एम्प है, यहाँ पे भी कितनी रहेगी 1 वोल्ट, यहाँ पे भी कितनी रहेगी 1 वोल्ट। राइट, अब आपको पता है आइडियल ऑप एम्प है, इंटरनल करंट कितना है मेरा, ये I1 मान लिया मैंने। I1 कितना होगा आपका 0, ये 0 है। दैट मीन्स जो यहाँ से करंट आ रहा है और जो यहाँ से करंट आ रहा है वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से मैंने मान लिया I2, यहाँ से मैंने मान लिया I3, सच दैट I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 मेरा 0 है तो I2 किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ I3। आइडियल ऑप एम्प है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, ये I2 निकाल सकती हूँ मैं। I2 क्या हो गया आपका 1/50, 1/50 हो गया। और I3 कितना हो गया फिर आपका -1/50। ये ओम्स में ले रहे हैं हम तो ये एम्पेयर में ही आएगा। ठीक है, अब मैंने I3 निकाल लिया है। अब आप देखो ये इसका रेजिस्टेंस क्या है, इस ओवरऑल ब्रांच का, ये सीरीज़ में है 500 है, इसका भी क्या है 500 ओम है। अब जो इन दोनों ब्रांचेस का करंट यहाँ आ रहा है वही यहाँ जा रहा है और इन दोनों ब्रांचेस में यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, क्योंकि बीच में तो ओपन सर्किट है ना, सेम करंट आ रहा है। मतलब ये सेम करंट यहीं से आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, फिर वो डिवाइड हो रहा है, फिर वो आगे जा रहा है। ठीक है, अब V0 निकालना है मुझे। V0 क्या है, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, V0 प्लस निकालूँ मैं। V0 को क्या लिख सकती हूँ, V0 पॉजिटिव माइनस का V0 नेगेटिव। V0 प्लस क्या है, जो यहाँ से करंट आ रहा है आपका, दोनों ब्रांचेस में आपका इक्वली डिवाइड होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा I3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी I3 डिवाइडेड बाई 2। सेम वे में इस यहाँ पे भी I3 डिवाइड बाई 2 आपका चल रहा है। I3/2 कितना हो गया आपका -1/100। ठीक है, V0 पॉजिटिव आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस कितना है 250 इंटू में 1 माइनस डेल्टा इंटू में माइनस ऑफ 1/100। राइट, और V नेगेटिव कितना है आपका 250, ये सॉरी प्लस है आपका, और यहाँ पे कितना माइनस ऑफ 250 इंटू में 1 माइनस डेल्टा, और यहाँ पे कितना करंट है आपका माइनस, ये भी है -1/100। इसको जब सॉल्व किया हमने सो 250/100 मैंने बाहर ले लिया। सो दिस इज़ -1 माइनस डेल्टा प्लस 1 माइनस डेल्टा। ये आपका आ गया 250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में माइनस का 2 डेल्टा। डेल्टा की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 2 इंटू में 250 डिवाइडेड बाई 100। राइट, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 250 मिली वोल्ट। आपसे इसने मिली वोल्ट में ही वैल्यू पूछी थी। ये 10 आपका एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। 250 डिवाइडेड बाई 1000 मिली वोल्ट में पूछा था, दिस इज़ 250 मिली वोल्ट। क्या था बेसिकली, क्या किया है हमने, ये आपको आइडियल सर्किट दे रखा था, आइडियल ऑप एम्प, वर्चुअल शॉर्ट का हमने किया और हमें पता है कि ऑप एम्प के अंदर करंट जो है ना 0 जाता है। करंट इक्वेशन निकाल ली हमने, यहाँ से करंट निकाला, सेम उन दोनों के करंट का रिलेशन निकाल के I3 निकाला। अब ये सेम सर्किट है, सेम ये रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस इस पाथ का है, तो हमने ये सॉल्व करके आपका I3 कितने में डिवाइड हो रहा है, इक्वल आ रहा है, V0 की हमने वैल्यू निकाल ली है इसमें। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 58। नाउ दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम 2015, 1 मार्क के लिए आया था। इसमें आपको सर्किट दिया हुआ है और इसमें ना एक स्विच दे रखा है आपको। जब बोल रहा है कि जब ये स्विच A से कनेक्टेड है तो मेरी आउटपुट जो है ना VOA है।
और जब ये मेरा स्विच बी से कनेक्टेड है तो मेरा आउटपुट VOB है। ओप एम्प आइडियल है तो आपको बतानी है VOB डिवाइडेड बाय VOA की वैल्यू। रेशियो पूछा हुआ इसने आपसे इन दो आउटपुट का और आपको ये सर्किट दे रखा है। आइडियल ओप एम्प है। मैंने पहले मान लिया कि मेरा स्विच A कनेक्टेड है, ये यहाँ से ओपन हो गया, ये यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे हो गया मेरी V पॉजिटिव। V पॉजिटिव क्या हो गई आपकी? V पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 1 प्लस का V पॉजिटिव माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करने पे मेरी V पॉजिटिव आ गया 1/2। राइट, आइडियल केस है और यहाँ पे क्या है मेरी ओवरऑल V नेगेटिव है। सो V नेगेटिव क्या रहा मेरा? V नेगेटिव के लिए अगर मैं लिखूँ माइनस VOA डिवाइडेड बाय 1 प्लस का V नेगेटिव माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0। ये ब्रांच क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो कनेक्टेड ही है ना, फ्लोटिंग ब्रांच है, इग्नोर। सो ये क्या आ गया? 2V नेगेटिव इक्वल्स टू VOA प्लस 5। आइडियल केस है, V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ। सो दिस इज़ 1 इक्वल्स टू VOA प्लस 5। VOA कितना आ गया मेरा? -4। अभी आप देखो VOB के लिए हम लिखें, इस केस में क्या है आपका? ये स्विच B से कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। V पॉजिटिव आपके इस केस में क्या है? 0। V नेगेटिव के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, सो दिस इज़ V नेगेटिव माइनस VOB डिवाइडेड बाय 1 प्लस का V नेगेटिव माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का V नेगेटिव माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0। So this is 3V negative equals to VOB plus 6। V negative equals to V positive। आपका यहाँ से VOB की क्या वैल्यू आ गया? -6। अब इसने आपसे रेशियो पूछा VOB बाय VOA। सो VOB डिवाइडेड बाय VOA equals to 6/4, that is 1.5। This is your answer। What we did is आइडियल ओप एम्प था, हमने स्विच कनेक्टेड किया, VOA निकाला, जनरल VOB निकाला, वर्चुअल ग्राउंड का यूज़ किया हमने और उनका रेशियो निकाल दिया। आप यहाँ पे क्या गड़बड़ कर सकते थे कि आपने ना इसको यहाँ पे ग्राउंड मान लिया और आपने ये 1 भी कैलकुलेट कर लिया। स्विच से कनेक्टेड ही नहीं है, उसने ये नहीं दे रखा है कि मेरा ग्राउंड हो जाएगा, कुछ गिवन नहीं है। सो सिंपली इग्नोर दिस ब्रांच कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फ्लोटिंग है ये। सो अभी हमने फिर इसको लगा के सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। नाउ सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16। 2015 में आया था 1 मार्क के लिए, 2015 में आया था 1 मार्क्स के लिए। इसमें आपको बाइस्टेबल सर्किट दे रखा है और बोल रहा है कि ओप एम्प की सैचुरेशन लेवल प्लस और -5 वोल्ट पे है। आपसे R1 की वैल्यू पूछ रहा है और इसकी हाइस्टेरेस्टिक विड्थ दे रखी है आपको 500 मिलीवोल्ट और आपको सर्किट दे रखा है। आपको पता है ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप है तो इसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहती है मेरी वो रहती है प्लस माइनस का R1/R2 डॉट V सेट। राइट, अब अपर लिमिट क्या रहेगी इसकी? R1/R2 डॉट V सेट, VUTP लिख दूँ इसको मैं, और LTP कितना रहेगा लोअर थ्रेशोल्ड? माइनस का R1/R2 डॉट V सेट। अब अपर कितना हो गया? R1 कितना आपको दे रखा है? R1 तो हमें फाइंड आउट करना है, R2 दे रखा है 20, V सेट कितनी हो गई इस केस में? 5, और इस केस में कितना हो गया? माइनस R1 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 20। विड्थ दे रखी है, विड्थ क्या होती है? अपर थ्रेशोल्ड माइनस लोअर, ये कितनी दे रखी है? 500 इंटू में 10⁻³ इक्वल्स टू R1 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, R1 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 20। ये क्या बन गया आपका? R1 ये इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 20 हो गया ये। सो R1 कितना आ गया आपका? 1000 इंटू 10⁻³ दैट इज़ 1 किलो ओम। क्वाइट ईजी क्वेश्चन। डायरेक्ट बाइस्टेबल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ईज़िली हो जाएगा, अगर नहीं याद आ रहा है
तो आप पहले यहाँ पे वी नोट की वैल्यू निकालो। वी नोट की आपकी क्या वैल्यू रहेगी, -R2 डिवाइडेड बाय R1 डॉट वी आई रहेगी आपकी वी आउट की वैल्यू। यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, वी आई इंटू R2। हाँ ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभी मैक्सिमम कब जाएगा थ्रेशोल्ड, जब वी नोट मेरा सेचुरेशन में मैक्सिमम होगा +5 होगा। मिनिमम कब जाएगा, -5 होएगा। तो जो वी आई की वैल्यू है ना, आपका जो हाईएस्ट विड्थ बनता है वो इस टाइप से बनता है। तो उस केस में ना आपका ऐसे ही ये जो वी आई जो रह जाता है ना, वो आपकी लिमिट डिफ़ाइन कर देता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। अगर आपको बाइस्टेबल का याद है तो बहुत ही ईजी है, 1 मार्क के लिए आया था, डायरेक्ट हो गया था ये क्वेश्चन।